हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर लेक्चर। लेकिन करंट अफेयर का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ आज कुछ बातें करने वाला हूं। बातें रहेंगी करंट अफेयर के रिलेटेड। मैक्सिमम बच्चे एक चीज पूछते हैं कि सर किसी भी एग्जाम के लिए कितने मंथ का करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है। लास्ट एक साल का पढ़ना है, 6 महीने का पढ़ना है या 3 महीने का पढ़ना है। आज वो कंफ्यूजन आपकी मैं दूर करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि लास्ट कितने मंथ का करंट अफेयर, अगर आप लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर पढ़ते हैं तो 6 मंथ्स का करंट अफेयर जो है ना वो अपने आप में ही आपके पूरे सिलेबस के बराबर होगा। तो कितना पढ़ोगे आप, क्या करोगे? आज बेसिकली मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि करंट अफेयर के किस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। ऑलराइट, आप सभी लोग जानते हैं कि हमने लॉन्च करी है जेकेएसएसबी के लिए जनवरी से लेकर अगस्त तक की पूरी करंट अफेयर ई बुक, जिसमें हम लोग वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी बुक का एक शॉर्ट ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। इस पर्टिकुलर ई बुक में हमने क्या क्या कंटेंट अपलोड करा वो आप लोगों के सामने इस वीडियो में शो करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। ये है वो करंट अफेयर ई बुक जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर और जो हम लोगों ने बनाई है आपके आने वाले सभी जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए। चलिए, तो सबसे पहले ये तो कवर पेज हो गया, आप लोग देख रहे हैं ऐसे, दिस इज अ कवर पेज गाइस। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर हम इसके नीचे स्क्रॉल करें तो ये है वो टॉपिक जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाई अगर आपको कोई बोले कि लास्ट 6 मंथ का कर लो या 3 मंथ का कर लो, ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि 6 मंथ का तो इतना ज्यादा करंट अफेयर होता है, हम क्या करें। बेसिकली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लास्ट 6 मंथ से नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट इवेंट के बेसिस पे पूछे जाते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के, जैसे इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स हो गया, ठीक है। इसके रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस ई बुक में डाली हुई है, जनवरी से लेकर अगस्त तक की जितने भी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर पर्टिकुलरली अलग से इस पर्टिकुलर ई बुक में हमने डाला हुआ। उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है, उनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमी बिजनेस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज सारे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवार्ड्स ऑनर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद साइंटिफिक कल्चरल प्राइजेस के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज ये वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंगली ही हमने इस पूरी की पूरी ई बुक में जो डाटा है वो अपलोड करा है। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ, बेस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर जेकेएसएसबी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टॉप 100 एमसीक्यूज ऑन जम्मू कश्मीर करंट अफेयर। तो जेएंडके करंट अफेयर से हम लोगों ने शुरुआत करी है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि सभी, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो इससे बाहर जो है ना वो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर में जो है वो 2-3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको हद से ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आपको पढ़ना है जितना इस ई बुक में दिया है, ठीक है। उसके बाद यहां आप लोग अगर देखो तो ये है करंट अफेयर जनवरी मंथ का, ठीक है। तो ये जनवरी मंथ का करंट अफेयर आप देख सकते हैं, प्रॉपर क्वेश्चंस हैं, देन उसके आंसर्स हैं। ऑलराइट, उसके बाद इसी तरह से लास्ट अगस्त तक का हमने पूरा का पूरा करंट अफेयर इसमें अपडेट करा है। और ये क्यों बनाई है, ताकि जितने भी बच्चे जो करंट अफेयर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, हमारे लेक्चर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ई बुक जो है वो मिल जाए, सो दैट कि ऐसा ना हो कि आगे आगे हम चलते जाए और पीछे चीज़ें छूटती जाएं। ये बुक आपके पास रहेगी, आपके फोन में रहेगी, ताकि आप जब भी कभी फ्री हो इसको नजर मारे और चीजें जो हैं वो रिवीजन आपके साथ साथ पुरानी चीजों की भी होती रहे। इस बुक का जो प्राइस है दैट इज 299, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 99 में हम ये ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, और जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड क्या मतलब, जितने भी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये ई बुक उनके पास होनी चाहिए और अभी ऑफर में मिल रही है। तो आप लोग इसे बाय करने के लिए आपको करना कि आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है करंट अफेयर। क्या लिखना है? करंट अफेयर ई बुक लिख देना आप,
जैसे आप करंट अफेयर लिखोगे या करंट अफेयर ई बुक लिखोगे, आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे जो थे वो जानना चाहते थे कि किस तरह का कंटेंट इसमें दिया हुआ है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ऑलराइट, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए वन नेशन वन इलेक्शन हैज बीन डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे समापन जो है वो हुआ, डन जो है वो हुआ। इसका जो आंसर है दैट इज रामनाथ कोविंद। किनकी रिकमेंडेशन पे? रामनाथ कोविंद जी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। ये बेसिकली एक आप लोग कह सकते हैं एक बहुत बिग स्टेप था, किसके रिलेटेड? टूवर्ड होल्डिंग लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शंस, स्टेट असेंबली इलेक्शन दोनों तरफ से, ठीक है। और ये जो कमेटी थी वो फॉर्म्ड करी गई थी किसके अंदर? अंडर चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए who has been recently appointed as the new country manager by Amazon India। तो Amazon India द्वारा किस पर्सन को कंट्री मैनेजर अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो आंसर है इसका जो आंसर है दैट इज समीर कुमार। क्या आंसर है? समीर कुमार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऊपर लिख देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज द फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट टू ज्वाइन द इलाइट 18th फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। बताइए कौन सी फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट जो है उन्होंने ज्वाइन करा है ये इलाइट 18th फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स का। तो इसका जो आंसर है दैट इज मोहना सिंह। क्या आंसर है? मोहना सिंह। ये बेसिकली स्क्वाड्रन लीडर है और ये पहली महिला जो है वो बनी है फाइटर पायलट जो है वो बनी है जिन्होंने ज्वाइन करा है इलाइट 18th फ्लाइट बुलेट स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु रिसेंटली लॉन्च द एनपीएस वत्सल्य योजना। तो एनपीएस वत्सल्य योजना जो है वो किन्होंने लॉन्च करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज निर्मला सीतारमन। क्या आंसर है? निर्मला सीतारमन। अब ये कौन है? ये फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे इंडिया की। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द भास्कर पोर्टल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस मिनिस्ट्री ने करा है। आज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज पीयूष गोयल। ठीक है, क्या आंसर है? पीयूष गोयल। अब ये पीयूष गोयल कौन है? ये बेसिकली यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और इन्होंने लॉन्च करा है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ठीक है, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, जिसे शॉर्ट में भास्कर इनिशिएटिव बोला गया। अब ये किसके अंदर लॉन्च हुआ है? ये हुआ है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीएस वत्सल्य स्कीम रिसेंटली लॉन्च बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बताइए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस एनपीएस वत्सल्य स्कीम का जिसे रिसेंटली एफएम ने लॉन्च करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज टू हेल्प पेरेंट्स एंड गार्जियन प्लान फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर फाइनेंशियल नीड। तो कहने का मतलब ये कि एक ऐसी योजना है जिसके अंदर पेरेंट्स और गार्जियन को हेल्प की जाएगी प्लान्स बनाने में, सो दैट कि जो उनके नेक्स्ट जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर में जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी नीड्स है उस नीड के रिलेटेड पूरी की पूरी प्लानिंग जो है उसमें हेल्प प्रोवाइड जो है वो की जाएगी किनको? पेरेंट्स और गार्जियन को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द थीम ऑफ 8th इंडिया वाटर वीक 2024। क्या थीम है भाई 8th इंडिया वाटर वीक की? तो इसका जो आंसर है दैट इज पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर है। और इसकी इनॉग्रेशन जो है वो किन्होंने करी? हमारे इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। और ये बेसिकली वाटर वीक पूरा रहने वाला है कहाँ पे? ये दिल्ली में रहेगा। बेसिकली 17 से लेकर 20 सितंबर तक ये कंटिन्यू रहेगा इवेंट। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है टुटीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में टुटीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल जो है वो इनॉग्रेट करा है हमारे पीएम ने? दैट इज तमिलनाडु। कहाँ पे करा है ये? तमिलनाडु में करा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2024। क्या थीम है भाई वर्ल्ड ओजोन डे की 2024 में? तो इसका जो आंसर है दैट इज मॉनिटरल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, ये थीम है बेसिकली। और वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 16 सितंबर को किया जाता है। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1995 से। क्यों स्टार्ट हुआ है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली वेयर वाज अ थर्ड एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट हेल्ड। तो मतलब ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।